अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि सामने एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आपने उसे उठाया और उसमें जो धूल मिट्टी लगी थी उसको आपने साफ़ किया और अम्मा आयशा से आप फरमाने लगे कि आयशा, हमेशा जो है इज़्ज़त वाली चीज़ का एहतराम किया करो। दोस्तों, जब रिस्क जो है किसी कौम से रूठ जाती है ना, तो फिर वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए। जो खाने बैठते हैं हम लोग, खाना दस्तरखान में गिर जाता है। निवाला उठा रहे थे और उसी दौरान कुछ टुकड़ा, कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं। तो दस्तरखान बिछाया इसलिए जाता है, सबसे पहली बात तो सुन्नत है, और बिछाया इसलिए जाता है कि कोई खाना अगर गिर जाए दस्तरखान के ऊपर तो उसे उठाकर खाया जाए। और हमारे जहन में एक बात बैठ गई है कि दस्तरखान जो बिछाया जाता है वेस्टेज को फेंकने के लिए, ऐसा नहीं है। खाना गिर जाए तो उसे उठाकर खाने के लिए दस्तरखान बिछाया जाता है। ठीक है? तो वो जो लुकमा आप जो दस्तरखान में गिर गया उसको अगर उठाकर आप खा रहे हैं तो वो दाना, वो लुकमा आपके लिए दुआए मगफिरत करती है। वो टुकड़ा जो है, रोटी का टुकड़ा, आपके लिए दुआ करती है वो। दोस्तों, हमें और आपको नहीं पता है कि ये जो हमारे पेट में जो लुकमा जा रहा है उसको तैयार करने के लिए कितने प्रोसेस लगे, कितनी तैयारियां, क्या क्या, किस किस को झेलना पड़ा। सबसे पहले आप देखिए, 6 महीने में ये अनाज तैयार होता है। ये जो चावल जो है, गंदुम है, गेहूं है, इसको 6 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोसेसों के बाद जाता है पिसने के लिए वो। ठीक है? अब गेहूं को ही ले लीजिए, पिसने के लिए गया, पिस के तैयार हुआ, उसके बाद पैकेजिंग है, उसके बाद फिर मार्केटिंग है, मार्केटिंग के बाद फिर कहीं जाकर हमारे घर में वो उसको ख़रीद कर लाते हैं। फिर वो हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी बेटी वो पका कर हमें देती है, और हम खाने के नाम पर क्या करते हैं कि 2 रोटी की जहाँ भूख होती है तो वो 4 रोटी ले लेते हैं, 3 रोटी ले लेते हैं। उसके बाद फिर 1-2 रोटी खाने के बाद लगता है कि पेट भर गया, उसके बाद फिर हम उसको ज़ाया कर देते हैं। ज़्यादातर शादियों में देखा गया है कि हमें जहाँ 3 रोटी या 2 रोटी की भूख होती है हम ज़्यादा ले लेते हैं और ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ नीयत इतनी होती है कि हमने इनको लिफाफा दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें खाना भी है। दोस्तों, ऐसा न करें, वो दूसरे का हक़ है। जो आप बर्बाद कर रहे हैं, जो ज़ाया कर रहे हैं, जो फेंक रहे हैं आप, वो दूसरे का हक़ है। ऐसा नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो रिस्क की कदर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, आज जुमा का दिन है, हम सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सबको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, और हम में से जितने भाई बहन बच्चे परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर करे, जायज़ दुआओं को कबूल करे अल्लाह ताला, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। आज जुमा का दिन है दोस्तों, सब के लिए हम दुआ करते हैं, ख़ासकर नाज़रीन के लिए दुआ करते हैं कि सबकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे, हमारे जायज़ दुआओं को, तमन्नाओं को पूरी करे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।